तो यहाँ पे इंट्रागेटिव मार्क था, इसको हमने चेंज किसमें किया है? स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं जो आपका इंट्रागेटिव होगा इसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छी तरह से। दूसरा, ही सेड वेयर डू यू लिव। तो यहां पे आपका है ही सेड वेयर डू यू लिव, इसको हमने क्या किया है? सीधे हम क्या करेंगे? ही आस्क्ड। क्या लिखा मैंने? तो वायर को हमने यहां पे लाया है, यू यहां पे आई बनेगा, डू प्लस लिव, लिव्ड। तो यहां पर भी ये स्टेटमेंट। इसके बाद हम एक और करेंगे, ही सेड, ठीक है, ही सेड हु आर यू। तो यहां पे आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फिर से किसमें? क्वेश्चन में है, इंट्रागेटिव है, तो सीधे यही फॉर्मूला लगेगी। क्या यहां पे लिखेंगे? ही वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके बाद क्या आएगा? वेरी नाइस। तो WH है, सीधे यहां पे आएगा। यहां पे दैट नहीं लगेगा, जो ऊपर मैंने भी आपको बताया है कि दैट यहां पे नहीं लगेगा। फिर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, यहां पे आर है, यू है, तो यहां पे यू को क्या बनेगा? आई। आर को जब हम पास्ट में करेंगे तो क्या बनेगा? वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो आपका है, तो फिर से हम करेंगे एक और, ही सेड तो यहां पे ही सेड वेयर हैज ही गॉन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, लेकिन फिर भी इंट्रागेटिव है यहां पे, वेयर हैज ही गॉन, ठीक है। तो सीधे आएगा ही आस्क्ड वेयर। अब पहले किसको ढूंढना है? पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, ही है, तो ही ऐसे ही रहेगा, वायर ही। हैज को किस में चेंज करेंगे? हैड में। और गॉन ऐसे ही रहेगा। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। तो इजी है, इजी है ना? ओके। तो जब मैंने आज का जो टॉपिक मेरा था वो था WH वर्ड से आपका इंट्रागेटिव, तो आपने सिंपली इसको अंडरस्टैंड किया है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं यहां पे कि जब मैंने ही सेड लिखा तो जब इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा तो ही सेड को ही आस्क्ड होगा। फिर मैंने कहा WH वर्ड को नीचे लाओ, सीधे आपको नीचे लाना है इसको, राइट। फिर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट जब आपने ढूंढा, सब्जेक्ट को यहां लाओगे आप। फिर जो टेंस होगा, टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होता है। जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल पास्ट होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में वो चेंज होगा। यहां तक क्लियर है आप? ठीक है, वेरी नाइस। अब हम यहां पे देखते हैं कि एक और जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑक्सिलरी वर्ब से जो क्वेश्चन होता है, इसमें डिफरेंट रूल्स लगते हैं, वो भी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। अगर मैं यहां पे लिखूंगा ही सेड विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, तो यहां पे ये आपका क्वेश्चन है, विल यू हेल्प मी, ये ऑक्सिलरी से है, इसमें डिफरेंट रूल्स है, इसमें डिफरेंट रूल्स है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे आप सीधे लिखोगे ही आस्क्ड, यहां पे नहीं, यहां पे डायरेक्ट एक डिफरेंट रूल है। जब ऑक्सिलरी से स्टार्ट होगा तो आप लगाओगे वेदर या इफ। क्या लगाओगे? वेदर या इफ। क्या लगाओगे? वेदर या इफ। कब लगाओगे? जब ऑक्सिलरी से आपका क्वेश्चन होगा, WH से नहीं। WH में सीधे आपको WH वर्ड नीचे लाना है, राइट। समझ रहे ना मेरी बात को? ही आस्क्ड, तो आप सब्जेक्ट को ढूंढोगे, ये आपका बनेगा आई, तो विल चेंज होगा वुड में, ठीक है। वुड के बाद हेल्प, सीधे, क्योंकि वुड के बाद जो आपका हेल्प है तो सीधे आएगा। तो मी यहां पे क्योंकि इसके साथ जाएगा, आई वुड हेल्प हिम। आगे यहां पे समझ में? एक और मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, जैसे ही सेड डू यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स, किस में है? ये भी क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव में, लेकिन ये ऑक्सिलरी से। ऑक्सिलरी में मैंने क्या बोला लगेगा? तनवीर याद रखना, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना। तो यहां पर भी मैं कहूंगा ही आस्क्ड, क्या लगेगा आप? कोई बात नहीं, हम वेदर लगाएंगे यहां पे। अब सब्जेक्ट को ढूंढना है तो यू है तो आई बनेगा, ठीक है। डू रहेगा लाइक के साथ तो लाइकड बनेगा, तो मैंगोज ऐसे ही आएगा। इजी है स्टूडेंट्स, इजी है ना?
अब आप इसको कॉपी करो। थैंक यू सर। ठीक हुआ सर? शिविर साहब मुतमैन हो सर?